हेलो 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 मेरे दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज अपन करने वाले हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन का फुल रिकैप। तो वीडियो में डेडपूल एंड वुल्वरीन को लेकर स्पॉयलर्स होने वाले हैं और वैसे भी एक हफ्ता तो हो ही गया मूवी को आए हुए, तो काफी लोगों ने देख ही ली होगी, पर फिर भी स्पॉइलर अलर्ट। तो लाइक ठोको, शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो मूवी की शुरुआत होती है लोगन की ग्रेव से, जहाँ लोगन में उसके डेथ के बाद उसे दफनाया गया था। हम देखते हैं कि डेडपूल लोगन को उसकी ग्रेव से निकाल रहा है क्योंकि उसको अपनी म्यूटेंट हीलिंग एबिलिटी पर इतना भरोसा था कि उसको विश्वास ही नहीं था कि लोगन मर सकता है। पर जब उसको इतनी खुदाई के बाद लोगन का एडवेंटियम स्केलेटन मिला तब बेचारे को यकीन हो ही गया। फिर वहाँ आते हैं TVA के एजेंट्स जिनको डेडपूल मारता चला जाता है। डेडपूल की मूवी की खासियत है उसका इंट्रो, और यहाँ भी दे डिड नॉट डिसअपॉइंट। और तभी वहाँ पे एक पॉज आता है और डेडपूल कहानी सुनाता है बिल्कुल शुरू से, और हमें पता चलता है कि आखिर क्यों डेडपूल वुल्वरीन को ढूंढ रहा है। तो डेडपूल 2 के एंड में डेडपूल केबल के टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस का यूज करके पास्ट में जाके वेनेसा, पीटर और शेरस्टार को बचाता है। साथ में वो ग्रीन लैंटर्न की स्क्रिप्ट पढ़ता हुआ रायन रेनॉल्ड्स और एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन में प्रकट होने वाले अपने बवासीर वर्जन को मारता है। जिसके बाद वो पहुंचता है 14 मार्च 2018 में अर्थ 616 सीक्रेट टाइमलाइन में थैनोस के स्नैप से 3 महीना पहले। वो वहाँ हैप्पी से मिलता है और उससे एवेंजर्स की टीम में भर्ती होने की दुख भरी मांग करता है, पर अपने हैप्पी भैया उसकी ये मांग ठुकरा देते हैं और बेचारे को भगा देते हैं। इसके बाद वेड वापस आता है अपनी टाइमलाइन में, यानी अर्थ 10005। 6 साल बीत चुके हैं। वेड ने अपना डेडपूल वाला काम छोड़ दिया है, वेनेसा से भी उसका ब्रेकअप हो चुका है और अब वो एक कार सेल्समैन की जॉब करता है। लेकिन तभी उसके बर्थडे वाले दिन TVA वाले वहाँ आते हैं और उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। TVA में उसकी मुलाकात होती है पैराडॉक्स से, जो उसको मौका देता है कि जो सपना उसका पूरा नहीं हो पाया उसको पूरा करने का, यानी अपनी टाइमलाइन छोड़ के मार्वल यूनिवर्स की मेन टाइमलाइन में जाके एवेंजर्स को ज्वाइन करना। ये सुनकर डेडपूल बड़ा खुश हो जाता है, जिसके बाद TVA वाले उसका सूट अप करते हैं। लेकिन फिर पैराडॉक्स उसे बताता है कि वो अपने दोस्तों को साथ लेके नहीं जा सकता, और हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एंकर बिंग के कॉन्सेप्ट से, यानी हर एक यूनिवर्स में एक बंदा है जो उस यूनिवर्स को जोड़े रखता है, और अगर वो बंदा मर गया तो वो यूनिवर्स या टाइमलाइन भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इसी तरह लोगन भी फॉक्स यानी डेडपूल के यूनिवर्स का एंकर बिंग था और उनके टाइमलाइन के फ्यूचर में वो मर जाता है, और इसलिए डेडपूल लोगन की बॉडी को खोद के निकाल रहा था। पर एंकर बिंग के मरने के बाद भी टाइमलाइन को बर्बाद होने में 1000-2000 साल लगते हैं। पर ये पैराडॉक्स एक नंबर का हरामी है। वो डेडपूल को मेन मार्वल यूनिवर्स भेज के टाइम रिपर से इस यूनिवर्स को अभी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो डेडपूल पैराडॉक्स का टाइम पैड छीन के निकल पड़ता है एंकर बिंग वुल्वरीन को ढूंढने। और इसके बाद आता है मजा, क्योंकि डेडपूल मिलता है अलग अलग वुल्वरीन वेरिएंट से, और सबसे पहले मिलता है वो एक बॉने वुल्वरीन से। ये लो, ये उनके लिए जो कॉमिक एक्यूरेट वुल्वी के लिए रोते रहते हैं ना, ये लो ऐश करो। इसके बाद एज ऑफ एपोकलिप्स का वेपन ओमेगा वुल्वरीन दिखाई देता है, वुल्वरीन पैच दिखाई देता है, ओल्ड मैन लोगन दिखाई देता है, एक वुल्वरीन हल्क से भी लड़ता हुआ दिखता है, फिर एक वुल्वरीन एक बड़े से एक्स पर क्रूसिफाइड दिखता है, जो कि पूरा सिमिलर है एक्समैन अनकैनी कॉमिक कवर से। साथ में अपन को हेनरी कैविल दिखता है एज वुल्वरीन, जो कि बढ़िया लग रहा था यार। इसके बाद डेडपूल वुल्वरीन के अगले वेरिएंट के पास पहुंचता है, जिसके यूनिवर्स में सभी एक्समैन मर चुके हैं और उनकी मौत के पीछे उसी का हाथ है। डेडपूल इस वुल्वरीन को पैराडॉक्स के पास लेके जाता है, पर वो इसको एज एंकर बिंग एक्सेप्ट नहीं करता और वो उन दोनों को भेज देता है वॉइड में, जहां इन दोनों की एक बढ़िया सी फाइट होती है। पर तभी उन्हें बंदी बनाने के लिए वहां कुछ लोग आ जाते हैं, जहां उनको मिलते हैं फैंटास्टिक फोर वाले जॉनी स्टॉर्म और एक्समैन मूवीज के पायरो, टोड और सेबरटूथ। यहाँ पे काफी फनी सीन था जब डेडपूल को लगता है कि जॉनी स्टॉर्म कैप्टन अमेरिका है और वो उससे बोलता है कि से इट, इस होप में कि वो एवेंजर्स असेंबल बोलेगा, बट वो फ्लेम ऑन बोल के अंगारे बने शोले बन जाता है और डेडपूल का पोपट हो जाता है। पर यहाँ सेबरटूथ वर्सेस वुल्वरीन की फाइट होती है और वुल्वरीन एक झटके में उसकी मुंडी उड़ा देता है। तो फिर जैसे तैसे ये तीनों पकड़े जाते हैं और इनको ले जाया जाता है कैसेंड्रा नोवा के अड्डे पे। कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स एक्जेवियर की जुड़वा बहन है, जिसको TVA वालों ने बचपन में ही प्रून कर दिया था और अब ये पूरे वॉइड को रूल करती है। इसने एक जायंट एंटमैन के स्कल को अपना बेस बना रखा है, जो कि रेफरेंस है ओल्ड मैन लोगन का, जहाँ पर भी एक जायंट एंटमैन का स्केलेटन दिखता है। तो कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स एक्जेवियर की बहन है, तो वो भी उसी की तरह टेलीपैथिक पावर्स पोजेस करती है, पर इसकी पावर्स उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डायनामिक है। वो वुल्वरीन को 1 सेकंड में जमीन के अंदर घुसेड़ देती है और डेडपूल का दिमाग पढ़ के उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। फिर वहाँ अलायत आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो किसी आयरन मैन पैर पकड़ के निकल पड़ते हैं। फिर उन्हें मिलते हैं डॉगपूल और नाइसपूल। नाइसपूल अब तक का सबसे चिकना डेडपूल है, प्रॉपर नहा धो के बाल वाल सेट करके रखता है और इसे देख के लगता है कि इसके पास रीजनरेशन की पावर्स नहीं होगी। उसके बाद नाइसपूल की गाड़ी में डेडपूल एंड वुल्वरीन वहाँ से निकलते हैं एंड फॉर सम रीजन वहाँ होती है इन दोनों के बीच एक और फाइट। और इसके बाद ये पहुंचते हैं अदर्स के पास। अदर्स जिसमें जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा, वेस्ली स्नैप का ब्लेड, चैनिंग टैटम का गैम्बिट और लोगन वाली X-23 है। तो डेडपूल अदर्स को कन्विंस कर लेता है कैसेंड्रा के अड्डे पे अटैक करने के लिए, ताकि वो अपनी टाइमलाइन में वापस जा सके। इसके बाद अदर्स और कैसेंड्रा के पलटन के बीच एक बहुत ही बढ़िया फाइट होती है और वुल्वरीन कैसेंड्रा की फाइट के दौरान कैसेंड्रा वुल्वरीन के दिमाग में घुस जाती है और तब ये रिवील होता है कि वुल्वरीन के यूनिवर्स में सभी एक्समैन को ह्यूमंस ने मार दिया जब वुल्वरीन वहाँ नहीं था, और इसी रिग्रेट में वो आज भी जी रहा है। पर तभी डेडपूल कैसेंड्रा को जगरनेट के हेलमेट में फंसाकर उसकी टेलीपैथिक पावर्स को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद कैसेंड्रा ये रिवील करती है कि
उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज की सीलिंग रिंग है। इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन फॉक्स की मेन टाइमलाइन पहुंचते हैं और साथ में आती है कैसेंड्रा नोवा, टाइम रीपर से सभी टाइमलाइंस को खत्म करना है। साथ में इधर आते हैं डेडपूल कॉप्स, 100 अलग अलग डेडपूल वेरिएंट्स का झुंड, जैसे लेडी पूल, हेड पूल, काउबॉय पूल, किड पूल, रॉनिन पूल, बेबी पूल। और इन डेडपूल कॉप्स और डेडपूल एंड वुल्वरीन के बीच एक वन शॉट फाइट सीक्वेंस होता है। भाई क्रेजी, तुम्हारी वर्जिनिटी अभी तक लूज हुई हो या ना हुई हो, पर ये देख के तो पक्का हो जाएगी। उसके बाद पीटर वहां आता है और सारे डेडपूल रुक जाते हैं। कोई सेंस नहीं बनता बट ठीक है। इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन खुद का सैक्रिफाइस दे देते हैं पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए। उसके बाद यहाँ आती है TVA की हंटर B-15 और पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेती है और डेडपूल की टाइमलाइन भी अपने आप ठीक हो जाती है। जिसके बाद हंटर B-15 उन दोनों से कहती है कि बहुत बढ़िया काम किया, पर तुम्हारा काम अभी बस शुरू ही हुआ है। ये शायद हिंट है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन हमें आगे भी दिखेंगे, मोस्ट लाइकली सीक्रेट वॉर्स में। इसके बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन शोरमा खाने जाते हैं, जो कि रेफरेंस है पहली एवेंजर्स मूवी का। तो यार ये था डेडपूल एंड वुल्वरीन का फुल रिकैप। तुम्हें पता है ना RDJ एज ए डॉक्टर डूम वापस आने वाला है, तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उसके डॉक्टर डूम के बारे में काफी डिटेल में बात की थी। अगर नहीं देखा तो ये रहा, देख लेना। बाकी वीडियो को लाइक मारो और अगर डेडपूल एंड वुल्वरीन देख ली, पसंद भी आ गई तो सब्सक्राइब करो यार।